Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So then today we will start with the under section 14 of हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976. तो यहाँ से हमारा दूसरा वीडियो आता है हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 का. तो सेक्शन 11 तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था. तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन. जो लोकल लिमिट्स है ज्यूरिस्डिक्शन है कोर्ट्स की, वो कौन डिफाइन करता है. तो यहाँ से पीटी के लिए क्वेश्चन बनता है हाई कोर्ट में भी डिफाइंड. तो हाई कोर्ट डिफाइंड करता है लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स. देन आता है हमारा अंडर सेक्शन 13 पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज विद स्मॉल कॉजेज कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन. तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन कितनी बनती है. वैल्यू नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़. तो यहाँ से पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो कितनी है. तो नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़. ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है. देन अंडर सेक्शन 14 exercise by civil judge of jurisdiction of district court in certain proceeding. The High Court may by general or special order and subject to the provision of any other law for time being enforce authorized any civil judge to take cognizance of any district judge to transfer to such civil judge under his control any proceeding or any classes of proceeding specified in such order. The Indian Succession Act 1925, the Guardianship and Wards Act 1819, the Provincial Insolvency Act 1920. तो यहाँ पे बोला हुआ है कि हाई कोर्ट कोई भी जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास कर सकता है कि सिविल जज को कि इन केसेस में कॉग्निजेंस ले लें. तो ये जो यहाँ से भी पीटी का क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट कौन से एक्ट्स में कॉग्निजेंस लेने को बोल सकता है डिस्ट्रिक्ट जज को. तो वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, गार्जियनशिप एक्ट 1890, द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920. तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है. यहाँ से भी पीटी का ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है. सेक्शन 15 से आज तक वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं. प्लेस ऑफ सीटिंग ऑफ कोर्ट. तो जो कोर्ट की सीटिंग्स होगी वो कौन डिसाइड करता है. तो वो करता है हाई कोर्ट में भी फिक्स्ड. तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो कोर्ट बैठेगा उसकी सीटिंग कौन डिफाइन स्पेसिफाइड करता है. तो वो करता है हाई कोर्ट. सेक्शन 16 कंट्रोल ऑफ कोर्ट. तो इसको हायरार्की ऑफ कोर्ट भी कह सकते हैं कि कौन किस पर कंट्रोल करेगा. सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट. द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव कंट्रोल ओवर द सिविल कोड अंडर दिस एक्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हिज ज्यूरिस्डिक्शन. तो यहाँ पे हायरार्की ऑफ द कोर्ट है कि कौन किस पे कंट्रोल करेगा. तो हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट जज करेगा जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न होंगे उनको कंट्रोल करेगा. तो ये है अंडर सेक्शन 16. अंडर सेक्शन 17 पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस. तो जो किसको पावर होगी अपना जो काम है, जो केसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की. तो वो है डिस्ट्रिक्ट जज में भी रिटन ऑर्डर डायरेक्ट द एनी सिविल बिजनेसेस कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट. तो यहाँ पे पीटी के लिए क्वेश्चन बनता है कि डिस्ट्रीब्यूट ऑफ बिजनेस का जो पावर है वो किसके पास है. तो वो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास. Under section 18 ministerial offices of court. The ministerial offices of the district court other than superintendent of the court shall be appointed by the district judge
द सुप्रीडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिसर ऑफ कोर्ट होंगे, सुप्रीडेंट जो होगा उसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट, और जो अदर ऑफिसर्स होंगे वो करेगा उनको अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि सुप्रीडेंट ऑफ कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द अदर देन सुप्रीडेंट ऑफ द कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। जो सुप्रीडेंट को छोड़ के और ऑफिसर्स होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट जज करेगा अपॉइंट, और जो सुप्रीडेंट होगा उसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। तो ये भी एक बार पीटी में पूछा हुआ है कि जो कोर्ट सुप्रीडेंट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। क्लॉज 2, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जितने भी ऑफिसर्स होंगे कोर्ट में वो अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे। देन क्लॉज 3, एवरी अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट सच रूल ऑफ हाई कोर्ट। तो जितने भी ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे जो रूल होंगे वो हाई कोर्ट के रूल चलेंगे। देन क्लॉज 4, एनी ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज अंडर दिस सेक्शन शैल बी लाइबल टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड बाय द हाई कोर्ट। कोई भी ऑर्डर पास करता है अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो उसको मॉडिफाई और रिवर्स्ड कर सकता है हाई कोर्ट। तो जो उसकी पावर होती है उसको रिवर्स्ड और मॉडिफाई करने की, वो हाई कोर्ट के पास होती है। सेक्शन 19, ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ये भी एक बार पीटी में पूछा हुआ था। डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर। डिस्ट्रिक्ट जज में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट डेलीगेट टू एनी सिविल जज इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट जज को अपनी पावर्स डेलीगेट करनी हो तो वो किसी भी सिविल जज को डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर, पर उसको प्रायर सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि जो डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर होती है तो वो है एनी सिविल जज इन द डिस्ट्रिक्ट। कोई भी सिविल जज जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल जज है उसको अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, बट प्रायर कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। जो सेक्शन 19 तक थी हमारी सेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से लगभग हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट से 3 और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अच्छे से ये पढ़ लेना है। और यहाँ से आगे की जो सेक्शन है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप उनको गो थ्रू ज़रूर कर लें। तो अंडर सेक्शन 20, अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज की अपील कहाँ पे होएगी, तो ऑब्वियस है कि वो हाई कोर्ट में होगी। अपील फ्रॉम सिविल जज अंडर सेक्शन 21, तो जो सिविल जज की अपील होगी वो कहाँ होगी, वो होगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। यहाँ पे जो 2 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ लिखा है, वहाँ पे जो मैंने आपका पहले वीडियो में लिमिटेशन लिखवाई थी, तो लिमिटेशन पेकुनरी लिमिटेशन अब बढ़ गई है, तो वो आप पिछली वीडियो में देख लें कि पेकुनरी रिस्ट्रिक्शन कितनी बड़ी है। तो ये तो हायरार्की ही है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अपील हाई कोर्ट में होएगी और सिविल जज की जो अपील होएगी वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होएगी। अंडर सेक्शन 21A भी सिलेबस में है। तो पावर ऑफ द चीफ जस्टिस टू ट्रांसफर पेंडिंग अपील्स एंड प्रोसीडिंग टू subordinate सिविल कोर्ट। अंडर सेक्शन 22, पावर टू ट्रांसफर टू अ सिविल जज अपील्स फ्रॉम अदर सिविल जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रांसफर एनी अपील पेंडिंग फॉर द सिविल कोर्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है।
देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 26, कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। तो हाई कोर्ट शैल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ हॉलीडे टू द सिविल कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो उसको पब्लिश करेगा वो ऑफिशियल गज़ट में उसको पब्लिश करेगा। तो यहाँ से भी पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हॉलीडेज होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो वो हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट खुद ही होता है, जो जितने भी कोर्ट्स हैं उनकी जो हॉलीडेज होती है वो डिसाइड करता है हाई कोर्ट। देन एक ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा, पावर टू मेक रूल। तो जो कोर्ट्स के जो रूल्स होते हैं वो कौन मेक करता है, तो वो हाई कोर्ट में फॉर द टाइम टू टाइम मेक अ रूल। तो ये भी एक बार पीटी में पूछा है कि जो कोर्ट के रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है, तो वो हाई कोर्ट बनाता है टाइम एंड टाइम के अगेन। जब कोर्ट को लगता है कि कोई रूल बनाने की ज़रूरत है तो फिर वहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है टू मेक अ रूल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। और हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 आज हमारा कंप्लीट हो जाता है और अब हम करेंगे दूसरे एक्ट को स्टार्ट। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लें। इस एक्ट से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं क्योंकि ये रीजनल सब्जेक्ट है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।